हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुडाइट पोर्टल पे। तो आप लोग जस्ट रेडी टू फाइट हो, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जस्ट रेडी टू फाइट, ओके। फाइट नहीं करना है, नहीं इस चैप्टर को पढ़ना है, समझना है, ठीक है, एक डेडिकेटेड है। क्योंकि स्टूडेंट लोग का क्वारीज था सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये मैं बोलूँगा, बट आपके लिए है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ठीक है, उस पर वीडियो बनाएंगे। तो ये क्लास 8 के लिए स्पेशली है, बट जो क्लास 6 के हैं या फिर क्लास 7 के हैं, ठीक ना, वो भी इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेसिक है, ठीक है। और ऐसे भी आपको 6, 7 को आगे 8 क्लास पढ़ना है, ओके। तो मैं बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और बहुत इजी वे में बताऊंगा। तो जस्ट रेडी टू स्टार्ट, ठीक है, रेडी टू फाइट लीनियर इक्वेशन। देखिए, और हाँ, जो इस प्लेटफॉर्म पर अभी नए हैं, ठीक है, जिनमें पहली बार, चाहे वो मतलब डीएवी अपने डीएवी स्कूल के हो, चाहे कहीं भी डीएवी के हो, या फिर सीबीएसई के कोई भी स्टूडेंट हो, या फिर किसी बोर्ड पे हो, ठीक है, अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो डालता रहता हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है, अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी। अभी देखो फेस्टिवल का टाइमिंग है, बट मैंने फिर भी उस टाइमिंग में से आप लोग के टाइम निकाल के वीडियो को बनाया, क्योंकि नए हैं इस चैनल। और 7 सब में आई थिंक ये पढ़ना है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, बट मैं इसको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ना करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहूँगा। और क्यों कहूँगा मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इज नोन एज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स क्या हो गया कि एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें क्या हो, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ में हो, ठीक ना। ऐसे भी जो अलजेब्रा की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको वेरिएबल कांस्टेंट दोनों साथ में ही मिलेंगे विथ सम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मीन्स बोले तो एडिंग, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ठीक ना, फ्रैक्शन। तो वो दोनों का मिक्स फॉर्म ही होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रा। तो ये क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें क्या है, वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। जैसे देखो एग्जांपल मैंने क्या लिया, 3x + 1, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 3 एक कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे फिर एक आपको कांस्टेंट दिखा। एक्चुअल में इस 3 को कांस्टेंट नहीं कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल हो उसको कहते हैं कोफिशिएंट, और उसके बाद जो एक सेपरेट फॉर्म में हो जिसमें कोई वेरिएबल हो उसको कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। ये मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया क्लास 6, 7, 8 का एक कंबाइन है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसमें आपको देख रहे हो कि एक कांस्टेंट वेरिएबल साथ उसका कोफिशिएंट है, एक कंबाइंड फॉर्म में है, इसी को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे देखो आपको 2 वेरिएबल दिख रहा होगा, x, y, ठीक है, इसके साथ कोफिशिएंट 2 है, इसके साथ कांस्टेंट क्या है, 2 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखो x² हो गया, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो कि अभी तो इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, अभी इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे आगे समझेंगे, ये आपको फिलहाल नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। इसका पावर 2 है, ठीक है, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इसका पावर 1। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों समझना जरूरी है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि आप जो पढ़ने वाले हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो सबसे पहले समझें कि लीनियर इक्वेशन है क्या और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो ये ओरिजिनेट हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है क्या, एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें क्या वेरिएबल हो, उसके साथ साथ क्या कांस्टेंट हो, और कुछ न कुछ वेरिएबल साथ जो मल्टीपल होगा वो उसको कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। इस कंबाइंड फॉर्म को ही कहेंगे। लेकिन अगर इस कंबाइंड फॉर्म में अगर हमने इक्वल टू ऐड कर दिया, मतलब क्या भी एक ही पोर्शन है, ठीक ना, जो आपको दिख रहा है 3x + 1, 2xy + 3, ये सब क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे,
क्योंकि देखो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, दो साइड्स होंगे, एक होगा LHS, दूसरा होगा RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा होगा राइट हैंड साइड। ठीक है, ये दोनों साइड को इक्वल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब एक साइड क्या हो LHS हो, दूसरी साइड क्या हो RHS हो, तो इस कंबाइंड फॉर्म को क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। जैसे इसको केमिस्ट्री में पढ़ोगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, एक साइड आपका प्रोडक्ट रहेगा, दूसरी साइड क्या रिएक्टेंट रहेगा, अब बीच में एक इक्वेशन का सिंबल रहेगा जो आपको ये दिखाएगा कि ये किधर से किधर मूव कर रहा है। ठीक ना। तो इसी तरीके से क्या आता है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है समझेंगे, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इज नोन एज अ, ठीक ना, अलजेब्रिक अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, इसमें कुछ चीज छूट रहा है, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट, समथिंग मिसिंग। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, ठीक ना, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, अब सही हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट के बाद यहां से ऑफ, तो अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। ठीक ना, यहाँ पे इक्वलिटी की बात करना बहुत मस्ट है, क्योंकि जब तक इक्वलिटी नहीं आएगा एक्सप्रेशन इक्वेशन नहीं बनेगा, तब तक वो एक्सप्रेशन ही रहेगा। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेशन बनाना है तो आपको इक्वलिटी की बात करनी होगी। इक्वलिटी करने पे एक साइड RHS आएगा, दूसरी साइड क्या आएगा, LHS आएगा। ठीक है, तो अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट नोन एज अ अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक इक्वेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो होगा, उसमें वेरिएबल भी होंगे, कांस्टेंट भी होंगे, और जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल होंगे उसको कोफिशिएंट कहेंगे, वो सब रहेंगे कंबाइंड फॉर्म में। लेकिन उसमें एक इक्वल टू का भी साइन, जैसे यहाँ पर देखो 3x + 1 क्या था, अभी तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल टू 0 कर दिए। जैसे ही इक्वल टू आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, इक्वल टू है तो दूसरे साइड कोई ना कुछ होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या कहेंगे, ये हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब अलजेब्रिक इक्वेशन के बाद ही पढ़ेंगे क्या होता है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ठीक है, और क्या होता है इसको थोड़ा समझेंगे भी, देखेंगे भी। देखो इसको सब रब कर दें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमने क्या पढ़ा, अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब अलजेब्रिक इक्वेशन के बाद ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए, अब देखिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता क्या है। अभी तक मैंने आपको बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो वो वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कंबाइंड फॉर्म है। अब उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है, ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट है, उसके साथ कांस्टेंट है, तो अगर सिर्फ सिंगल वेरिएबल हो और उसका पावर क्या हो, मैक्सिमम 1 हो,
ठीक ना, तो उसी को क्या करते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। मतलब क्या हो गया, देखो ये जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है ना, अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का है तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है, जो आपको अभी वन वेरिएबल पे पढ़ना है, ठीक है। तो एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का क्या हो पावर 1, उसको क्या कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, सी एक्स प्लस डी भी लिख सकते हो, पी एक्स प्लस क्यू भी लिख सकते हो, ठीक है, वो मैटर नहीं है। बट मैटर क्या है कि यहाँ पे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 या फिर पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 सभी फॉर्म में क्या हो एक वेरिएबल रहेगा और उसका पावर क्या होगा मैक्सिमम क्या होगा 1 होगा, ठीक है। उसके साथ एक कॉफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पर आप कॉफिशिएंट दिख रहा हो, उसके साथ एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये क्लियर है आपको। अब देखिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये रहा इसका ठीक है डेफिनेशन। अब उसके बाद अब यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे ए बी क्या है, ए और बी यहाँ पे क्या है रेशनल नंबर्स, क्या है हियर ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या आता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में, वेर p और q क्या इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। मैं एक नंबर सिस्टम पे वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे नंबर का मतलब टाइप्स आपको मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, उसमें सारा डिफिनेशन भी रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग कर लेंगे। और वो नंबर सिस्टम ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 6 के हो, क्लास 7 के हो, 8 के हो, 9 के हो, 10th के हो, इवन 11 और 12 के क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि नंबर सिस्टम आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नंबर नहीं जानोगे तो आगे नंबर के साथ खेलोगे कैसे, क्योंकि नंबर के साथ खेलने के लिए नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि कौन इवन है, कौन ऑड है, कौन प्राइम है, कौन रेशनल नंबर है, ठीक ना, कौन रियल नंबर्स है, ये सब आपको पता है, कौन इमेजिनरी नंबर्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। अगर पता नहीं हो तो गलत आदमी के साथ खेल लोगे तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हेयर ए बी आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब बहुत सारे बुक में आपको क्या मिलेंगे, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, या फिर टी क्यू प्लस पी इक्वल टू 0, कुछ भी हो, ठीक ना, कुछ भी हो। आपको ये बस इतना ध्यान देना है कि उसमें वेरिएबल एक रहेगा और जो वेरिएबल है उसका पावर क्या मैक्सिमम 1 होगा, हाईएस्ट पावर 1 होगा, ठीक है। उसके साथ कॉफिशिएंट हो या ना हो, कांस्टेंट हो या ना हो, डजंट मैटर, बट कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा ही होगा, कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट होगा ही होगा, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पे ए बी क्या है, यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी यहाँ पर है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर इसलिए बोला है क्योंकि देखो अभी आपको आगे देखना है, जो ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के फॉर्म में दिया गया है, वहाँ पर फ्रैक्शनल फॉर्म में रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेंगे भी, ठीक है। तो जब तक हम यहाँ पे बात नहीं कहेंगे कि यहाँ पे रेशनल नंबर है, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी, क्योंकि रेशनल नंबर में सारा चीज़ आ जाएगा, इंटीजर्स भी आ जाएंगे और वो फ्रैक्शन फॉर्म भी आ जाएगा जिसमें प्लस और माइनस दोनों होंगे, ठीक है। तो अब देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें एक वेरिएबल होगा, दूसरा कांस्टेंट होगा, वहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आएगा। जैसे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक इक्वल टू साइन आ गया, इक्वल टू साइन आते एक LHS आ जाएगा, दूसरा RHS आ जाएगा, तब वो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम सिर्फ वन वेरिएबल की बात करेंगे और उसका पावर 1 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होगा। आपको आगे जाके क्लास 9th और 10th में क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसमें क्या फॉर्म रहेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0,
ठीक ना। यहाँ पे देखो आपके पास एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे देखो एक x वेरिएबल दूसरा y वेरिएबल है, ठीक है। तो ये आपको आगे क्लास में पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ वन वेरिएबल के ही, और उसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब देखो आपको इस चैप्टर में अब कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या करना है मैं आपको एक पूरा आइडिया बता देता हूँ, ठीक है। और हम लोग आगे कैसे अब इसको करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि सर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसका एक रफ स्केच बनाते हैं कि बच्चों को क्या क्या इंट्रोड्यूस करना है, क्या क्या चीज़ें अकॉर्डिंग टॉपिक के अकॉर्डिंग समझाना है, क्योंकि सर के पास इतना सारा मेमोरी है, ठीक ना, किसी टॉपिक, और वो टॉपिक सब क्लास में कॉमन भी होता है, तो किस लेवल तक बताना ये भी सोचना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे अच्छी मैं रेफरेंस में NCERT रखता हूँ, और उसके बाद आपका बुक्स आता है, ठीक, क्योंकि NCERT वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक इन दिस वर्ल्ड, इन दिस इंडिया बात की है, ठीक ना। इंडिया की बात क्योंकि हम लोग CBSE को फॉलो करते हैं, तो इंडिया लेवल पे बहुत अच्छी बुक है और इसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। और आगे जाके आपको ये बात समझ में आएगा कि क्यों अच्छा है, ठीक ना। जब आप प्रिपेयर करोगे नीट की एग्ज़ाम का, JEE का, ठीक ना, या फिर आगे UPSC BPSC कुछ भी प्रिपरेशन करो, तब आपको सर का बात समझ में आए कि सर क्यों NCERT पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो आप पास NCERT बुक जरूर होनी चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप उसको पढ़ा करो। स्कूल में जो बुक है, लेकिन कम से कम उसको एक बार 2 बार लास्ट बार पढ़ लो, ठीक है। तो अब देखिए, आपने ये समझ लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, और वन वेरिएबल की बात करें जिसमें एक वेरिएबल उसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब क्या बात है कि सर इसमें क्वेश्चन आएंगे कैसे, क्या क्या आगे पढ़ेंगे, क्या चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला चीज़ क्या होगा कि जो इक्वेशन बनेगा, अलजेब्रिक इक्वेशन वन वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए इसमें क्या होगा, एक साइड LHS रहेगा, दूसरा साइड क्या होगा, RHS होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको क्या करना है, कंपेयर करके उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, वैल्यू निकालना है। पहला चीज क्लियर हुई है कि इस फॉर्म में रहेगा, इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा, तो एक LHS होगा, दूसरा RHS होगा। अब RHS में क्या हो सकता है, या तो नंबर हो सकता है, या तो कोई जीरो हो सकता है, या फिर इक्वेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है, सॉरी, ठीक ना, इक्वेशन तो है ही खुद। तो क्या होगा, अब आगे उसको देखेंगे। पहला चीज क्लियर कि अभी हम इसमें पढ़ेंगे, उसमें एक साइड LHS रहेगा, दूसरा साइड क्या रहेगा, RHS रहेगा। अब सेकेंड बात देखिए, जब LHS हो गया, RHS हो गया, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, सॉल्यूशन भी होगा, ठीक ना, कुछ ना कुछ क्या होगा, सॉल्यूशन होगा ही। जैसे देखो 3x - 4, तो यहां पे आपको क्या सेट, एक साइड दिख रहा होगा कि एक साइड क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा साइड क्या है इक्वल टू के, उस साइड क्या है कांस्टेंट है। तो x का ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जिसके लिए क्या होगा, दोनों साइड इक्वल, यानी कि इधर भी 8 आ जाए, उधर भी 8 आ जाए, ठीक है। तो अगर x का ऐसा वैल्यू जिससे पुट करने पे दोनों साइड इक्वल आया, उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक ना। तो ये लीनियर में भी होगा, पावर 2 होगा, उसमें भी होगा। मतलब कोई भी इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल उसका कौन सा वैल्यू पुट करें या कौन सा वैल्यू निकालें जिससे वो दोनों क्या हो, इक्वल हो जाए, उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये समझ में आ गया। पहली चीज क्या है, इसमें LHS RHS होगा, और उस LHS RHS में एक साइड या तो कांस्टेंट हो या फिर कोई एक्सप्रेशन हो, तो कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करेंगे। अगर देखो, अगर एक साइड सिर्फ कांस्टेंट है, अगर एक साइड सपोज दैट, इस केस में क्या एक साइड कांस्टेंट है, तो x का इस साइड ये हो गया आपका RHS, दूसरा हो गया LHS,
तो RHS में दिख रहा है आपको क्या है, कांस्टेंट है, और LHS में पता नहीं है कि क्या है। तो LHS में x का ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे या फिर निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए क्या हो, दोनों इक्वल हो जाए, इसको क्या कहेंगे, और वो जो x का वैल्यू निकलेगा वो क्या हो, जिसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे देखो एक तरीका क्या है, आप खुद एज्यूम कर लो, दूसरा तरीका क्या है, इक्वल करके निकाल लो। पहले मैं एज्यूम करके बताऊंगा, देख लो। 3x - 4 इक्वल टू क्या है, 8 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करें जिसको हमको इसको सॉल्व करने पे 8 आ जाए। देखो अगर 1 रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 2 6, 6 में से 4 जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर 3 रखेंगे 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर 4 रखेंगे 3 4 12, और 12 में से 4 आया क्या हो जाएगा, 8 हो जाता है। x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, जिसको ऐसे नहीं आता है वो अपना इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देख लो। 3x - 4 इक्वल टू क्या है, 8। इसको सॉल्व करेंगे, 3x - 4 को उधर ले जाएंगे तो 4 + 8, 3x ये क्या हो जाएगा, 12। तो इधर क्या मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 4 टाइम्स, तो x इक्वल टू क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक ना। तो एक ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया कि आप खुद से इसको एज्यूम करके यहाँ पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो x का वैल्यू 4 निकला, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। अभी देखो लीनियर इक्वेशन आप अभी आप यहाँ पर 1 वेरिएबल चाहे 2 वेरिएबल आगे पढ़ोगे, सब का अगर ग्राफ निकालेंगे ना तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लीनियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। अगर आप इसका भी ग्राफ देखोगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, लेकिन ग्राफ अब इसका पढ़ना नहीं है, जब 2 वेरिएबल की बात करेंगे वहां पे आपको ग्राफ पढ़ना है, वहां पे ग्राफ निकालेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है। इसका हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें क्या होगा, इसका एप्लीकेशन जानेंगे, क्या होता है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन जानने के बाद उसका वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, चलो अब देखिए इसमें आपको टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैसे मिलेंगे ये समझिए। सबसे पहला टाइप क्या होगा, एक साइड क्या होगा, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहला टाइप क्या होगा, एक साइड लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा और दूसरे साइड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे हो गया 3x + 4 = 2। ठीक है, इस साइड देखो एक एक्सप्रेशन, दूसरा साइड क्या, कांस्टेंट। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने अभी आपको बता दिया। दूसरा टाइप क्या आपको मिलेगा, दूसरा टाइप मिलेगा फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब x/3 + 5/2 = -3/2। ठीक है, ये टाइप हो गया। आप देखो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन का फॉर्म में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये फ्रैक्शन के एक्चुअल में क्या है, ये रेशनल फॉर्म में है, क्योंकि रेशनल में होते ही हैं। जो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा समझ लीजिए। आपको क्या करना है, जो x/3 है ना, x/3 यानी कि जो x के साथ है उसको एक साइड रखना है, कांस्टेंट कांस्टेंट से लड़ेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट से भिड़ेगा। ठीक ना, मीन्स क्या होगा, जनरली फाइट में क्या होता है, अगर सपोज दैट क्लास में फाइट हो जाए तो बॉयज़ बॉयज़ से फाइट करेगा, गर्ल्स गर्ल्स से फाइट करेगा, गर्ल्स बॉयज़ से फाइट कभी नहीं कर सकता है। ठीक है, आप WWE में भी देखते हो, वहाँ भी क्या होता है, बॉयज़ बॉयज़ से फाइट करता है, गर्ल्स गर्ल्स से फाइट करता है। ठीक है, बट अभी तो कुछ भी हो सकता है। तो देखो x/3 हो गया, x/3 एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म 5/2 हो गया, और ये उस साइड क्या है, -3/2 है।
तो जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म से ही क्या करेगा, फाइट करेगा, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई जो भी हो, हमको इस टर्म को इधर रखना है, तब अच्छा सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी वे में हो जाएगा। x/3 इधर हो गया। अब देखो 5/2 इधर क्या प्लस, उधर क्या आ जाएगा माइनस में, तो -3/2 और -5/2। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, अगर इक्वल टू आ जाए ना तो 2 इक्वल टू नहीं यूज करते हम लोग कि यहाँ भी इक्वल टू दे दें, तब आपका स्टेप मार्किंग में गलत हो जाएगा। अगर यहाँ इक्वल टू तो एक और का साइन, इसको और बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेप को और में ये भी लिख सकते हैं, दोनों स्टेप सेम है। ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है, लेकिन दोनों सेम ही है। तो x/3 जब भी आप इसको सॉल्व करो ना, इक्वेशन आ जाए या फिर स्टेटमेंट वाला फॉर्म हो, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम, वहाँ भी आपको ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, वरना आपका स्टेप मार्किंग में मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब देख लो एलसीएम ले लेंगे x/3, उधर साइड एलसीएम 2 हो गया, -3 -5, ये -3 -5 में कितना आ जाएगा, -8/2, इसको डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा, -4। तो हमारे पास क्या निकल गया, x/3 इक्वल टू क्या मिल गया, -4। अब देखो ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x × 1 इक्वल टू -4 × 3, तो x का वैल्यू क्या मिल गया, -12। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन को मतलब अगर इस फॉर्म में रहे क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, जो एक जैसा टर्म उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी एक जैसा टर्म दूसरे तरफ चल जाएगा। ठीक है, सपोज दैट अगर इधर भी रहता आप x/5, तो x/5 को इधर ले आते हैं, x के टर्म को इधर ऐड करते हैं और कांस्टेंट टर्म को उधर रखते हैं। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे इस टाइप का प्रॉब्लम। तो दूसरा टाइप ये हो गया, और जो तीसरा टाइप आपके बुक में दिया है ना, देखो तीसरा टाइप की बात करते हैं, ax + b = k × cx + d। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक साइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दूसरे साइड भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन दोनों के बीच क्या, एक कांस्टेंट का मल्टीपल है। इसे कहने का मतलब क्या आ गया, अगर हम लिखिए इधर 6, इधर लिख इसको 3 × 2, ठीक ना, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये 3 मल्टीपल है 2 का, तो ये कांस्टेंट, ये 6 हो गया, 6 6, ये क्या मल्टीपल हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों साइड क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट बीच में क्या है, एक कांस्टेंट आ गया जो क्या इसका मल्टीपल है, और आपके बुक में इसी को ऐसे लिखा है, ax + b / cx + d = k। ठीक है, ये आपके बुक में दिया है ना, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax + b / cx + d। ठीक है, तो एक्चुअली देखो होता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंपेयर करना पड़ता है। अब या तो रेशियो के फॉर्म में हो, या तो फिर किसी कॉमन मल्टीपल के फॉर्म में हो, या फिर सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में ही हो। कहने का मतलब क्या है, देखो मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर का जब भी वीडियो चले ना, तो आप वहां से क्या करो, जिस मोड में हो उस मोड में ही गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ठीक ना, गुड नाइट करके अपना, आप कोई रात में देख रहा है तो रात में ही बोलेगा। उसके बाद आप आराम से बैठ जाओ, लो डिस्टर्बेंस, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल लो, वीडियो को डाउनलोड कर लो, उसके बाद रूम को मतलब पूरा अंधेरा कर लो, उसके बाद पढ़ो। मतलब क्या हो गया, आपका कंसंट्रेशन वीडियो पे होना चाहिए, उसके साथ आप एक कॉपी रखो, ठीक ना, जो कुछ रहे इंपॉर्टेंट उसको नोट करते जाओ। ठीक है, अगर ऐसा हो तो एक लैंप रखो, टेबल पे लैंप जला लो, ज़्यादा बेटर रहे। ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जांपल, 2x - 1 3x + 5 = -2। ठीक है, आपको दिख रहा होगा जो फॉर्मेट है, ax + b cx + d = k।
ठीक है, वही फॉर्मेट में है। अब बोले से यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर ये इधर, तो -2 × 3x + 5 = 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा 2x - y। फिर भी लिख देते हैं, तो बच्चा बोलेगा सर 1 कहाँ गया, 1 आपका यहाँ है, ठीक है। बच्चा बच्ची को ही बोल सकता है। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर किसी मल्टीपल के फॉर्म में हो तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, दोनों को एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। और जब एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो गया तो जो x जैसा x होगा, मतलब एक कांस्टेंट वेरिएबल जो आपको मिलेगा, तो इधर 3x है इधर 2x है, ठीक है। तो फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी है उसको x वाले टर्म को एक तरफ रख लेंगे, कांस्टेंट वाला टर्म को दूसरी तरफ रख लेंगे, सॉल्व कर देंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो कैसे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x और -10 = 2x - 1। अब 2x को इधर ले आएंगे, -6x - 2x क्यों लाएंगे सर, क्योंकि एक जैसा है, ठीक ना। 2x इधर आ जाएगा और ये -10 उधर चला जाएगा, ठीक ना। गर्ल्स गर्ल्स से लड़ेगा, बॉयज बॉयज से लड़ेगा, ठीक है। ऐसे लड़ना किसी को नहीं चाहिए किसी से। -1 और देखो -10, एक चीज जान लो, जब भी = के उधर साइड प्लस उधर जाए तो माइनस हो जाए, ठीक ना। अगर माइनस उधर जाए तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह से अगर मल्टीप्लाई उधर जाए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड कुछ भी इधर से उधर आए यही होगा, माइनस उधर जाए तो प्लस, प्लस उधर जाए तो माइनस, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड उधर जाए तो मल्टीप्लाई, ठीक है। वाइस वर्सा ऐसे ही होगा। हाँ, तो ये -1 था, -10 उधर क्या हो जाएगा, +10 -6x +2x इधर का -2x और ये -2 उधर जाकर प्लस हो गया, -6 -2 मिलकर -8x, ठीक है। और -1 और +10 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो x = क्या मिल जाएगा, 9/8। ये माइनस रहेगा क्योंकि माइनस कभी नीचे नहीं रहता, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 2x - 1 और 3x + 5 = -2 ले लिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, -9/8 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन हो गया। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके कुछ बुक से प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। और कौन कौन से प्रॉब्लम आपको आगे, मतलब जिसको जो प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में टाइप करो कि सर से जो आगे देखो ये आपका बुक है ना, जिसमें वर्कशीट 1 है और वर्कशीट 2 है, ठीक है। तो वर्कशीट 1, 2 या फिर बिल्ट जो भी हो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में टाइप करो, मैं उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ करवाऊंगा। आपको कोई पूरा क्वेश्चन मत डाल देना कि सर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दो, ठीक है। देखो बच्चा, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, लेकिन आपने क्या सीखा, सीखने का मतलब क्या होता है, कुछ तुम करो बाकी सब मैं करूँ, ठीक ना। ये नहीं होता है, मतलब कुछ आप करो मैं तो करता ही रहूँगा, ठीक है। तो आपको भी एफर्ट लगाना है, क्योंकि फाइनली सीखना आपको है, ठीक ना। आपको ही सीखना है, आपको ही एग्जाम हॉल में बैठ कर उसको सॉल्व करना है, कोई आपका दूसरा हेल्प नहीं करना है। और आपको अपने बेस को